हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लाइट का जो अगला टॉपिक है, चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। इसका नाम है स्फेरिकल लेंसेज। तो इससे पहले हमने बहुत सी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है, उनका डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा, या फिर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो अगर आप उन सारी वीडियोस को देखते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे काम आने वाला है। सो मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ उन सारी वीडियोस को देखें सो दैट कि आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जाए। चलिए, स्फेरिकल लेंस। तो जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही है स्फेरिकल लेंसेज। मतलब कोई स्फीयर के टुकड़े लिए गए हैं, दो अपेर्चर जोड़े गए हैं, दो आर्क जोड़ी गई हैं जिनसे एक लेंस बनाया गया। लेंस का मतलब है जिनमें से रेज आर पार हो जाए। जैसे कि हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि एक साइड उसकी कोटेड है, पेंटेड है, बट लेंस के केस में ऐसा नहीं है। लेंस के केस में क्या है, कोई सी भी साइड पेंटेड नहीं है और जो रेज है, लाइट रेज है, वो आर पार होगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, पहला है कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस की पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। ये कुछ ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, ये समझ लो कि ये दोनों साइड से ये पेंटेड नहीं है, ठीक है, ओपन है, पेंटेड नहीं है। तो यहां से अगर रेज जा रही है तो चलिए आप पहले हम देख लेते हैं। द कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस दैट कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब है समेटना, एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, कन्वर्ज का मतलब। एंड विच इज रिलेटिवली थिक अक्रॉस द मिडल, जो बीच से थोड़ा मोटा होता है, एंड थिन एट द लोअर एंड अपर एज, और जो दोनों एज है वहां से ये पतला होता है। फिर से देखिए कि एक ऐसा लेंस जो बीच से मोटा होता है और एज से पतला होता है और जो रेज को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब है किसी एक पॉइंट पर मतलब मिलाना, इकट्ठा करना, वो होता है कन्वर्ज, ठीक है। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। अभी इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये इमेज कैसे बनाता है और ये क्या कुछ करता है, कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो ये क्या करता है। चलिए, तो अब हम इसको प्रैक्टिकल यूज अपना देख लेते हैं कि भाई ये यूज कहां आता है। चलिए, तो पहला है यूज्ड इन माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। माइक्रोस्कोप में मतलब बहुत ही हम जो छोटी चीजों को एग्जामिन करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, कोई छोटी चीज है तो हम उसमें इसका यूज करते हैं। दूसरा है यूज्ड इन द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। एक ऐसी बीमारी है ये हाइपरमेट्रोपिया कि जिसमें व्यक्ति दूर का तो ठीक से देख पा रहा है बट पास का नहीं देख पा रहा, उसको ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर, धुंधला दिख रहा है। तो उसमें जो हम यूज करते हैं अपने आंखों के आगे, या तो हम स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, तो उसमें जो लेंस लगाया जाता है दैट विल बी कन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये कन्वेक्स लेंस के बारे में सिर्फ इतना ही था। हमें सिर्फ इतना ही जानना है अभी कि कन्वेक्स लेंस होता क्या है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि ये इमेज कैसे बनाता है, हम कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसी बनाएगा, किस साइज की बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसका नेचर क्या रहेगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी जो स्टेटमेंट है, या फिर इसको आप एज इट इज नोट कर सकते हैं एज अ नोट्स, तो ये कीजिए। हाँ, तो आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा लेंस, दैट इज कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस, जैसा कि चलो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ लेंस इन विच द मिडिल पार्ट ऑफ द लेंस इज थिन एंड इट बिकम्स थिकर एट इट्स एजेस, इट डाइवर्ज द रेज। चलिए देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये बीच से थोड़ा पतला है, बीच से थोड़ा पतला है, जबकि एजेस पे थोड़ा सा ये वाइडर है, ठीक है, थिकर है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो रेज है वो डाइवर्ज हो रही है, मतलब फैल रही है, ठीक है। सो ये सिर्फ इसकी मैं आपको पहचान बता रहा हूं इस वीडियो में, जबकि हम इसके बारे में जो डीपली हम पढ़ेंगे कि कोई भी रेज कैसे बनती है या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए कि हम पहचान कैसे कर पाएंगे किसी भी लेंस की। जैसे कि मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि जो पार्ट है वो थिकर होता है, ऐसा कुछ, जबकि जो ये कॉनकेव लेंस होता है ये बीच से पतला होता है, जबकि ये बीच से मोटा होता है। एनीवे, चलिए इसको हम पढ़ चुके हैं, आइए अब इसको देखते हैं। तो इट इज अ लेंस इन विच द मिडिल पार्ट ऑफ द लेंस इज थिन एंड इट बिकम्स थिकर एट इट्स एजेस, इट डाइवर्जेस द रेज। डाइवर्ज का मतलब जो भी रेज आ रही है उनको फैलाएगा, ठीक है। तो इससे हम एक बात का पता लगा सकते हैं, फैलाएगा का मतलब कि हमें किसी चीज का वाइडर व्यू चाहिए, वाइडर मतलब चौड़ा व्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। चलिए इसका यूज देख लेते हैं।
यूज्ड इन द आईपीस लेंस ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक डिवाइस होता है जिसमें हम बहुत काफी दूर की चीजें देख पाते हैं, काफी दूर की चीजें। टेलीस्कोप मेनली ये हम एस्ट्रोनॉमिकल यूज लेते हैं। तो इसका जो आईपीस लेंस होता है, मतलब जिस जो लेंस से हम आंख से देखते हैं, आईपीस लेंस, उसमें ये यूज होता है। या बाइनोकुलर्स होते हैं दूरबीन। ओके, तो बाइनोकुलर्स में भी हम इसको यूज करते हैं जिससे कि हम किसी चीज का वाइडर व्यू देख सके। वाइडर मतलब दूर का, बहुत दूर का, जो हमें दिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उसकी इमेज बिल्कुल पास बनाना और हमें क्लियर दिखाना। यस, यूज टू क्योर मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। जैसे कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था कि वो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो फार साइटेडनेस को ठीक करता है। फार साइटेडनेस का मतलब है इंसान जैसे दूर का तो देख पा रहा है, फार साइटेडनेस में। ये मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहा हूं, आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। दूर का तो देख पा रहा है लेकिन पास को उसको ब्लर दिख रहा है, देखने में परेशानी हो रही है। सेम हियर शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, इंसान पास का तो ठीक से देख सकता है बट दूर का देखने में उसको ब्लर, धुंधला दिख रहा है, उसको देखने में परेशानी हो रही है। उसके लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस, सो दैट उसको वाइडर व्यू दिखाए, उसको दूर का पास दिखाए, अच्छा दिखाए। ओके, तो ये थे दोनों लेंसेज। अभी इनके बारे में सिर्फ इतना ही, आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स बना सकते हैं। सिंपली आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे कि आप इनको फिगर देख के पहचान सकते हैं कैसा क्या है। तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखें, समझें। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।